मदीना की क्या शान है। मदीना में हुजूर ने जब कदम मुबारक रखा तो ये शहर हर तरह की बीमारी से पाक हो गया। मदीना हुजूर का सबसे महबूब शहर था। मदीना के लोग इंतहाई मोहब्बत से पेश आते हैं, एहतराम इनके खून में शामिल है। ये इस कदर मेहमान नवाज होते हैं कि खाना खिलाए बगैर किसी को जाने नहीं देते। हुजूर के जमाने से लेकर आज तक ये लोग हमारे दिलों के करीब हैं। कुछ दिन पहले मेरी एक सऊदी शख्स से मुलाकात हुई जो मदीना का रहने वाला था। उसका हिस्सीन चेहरा मैं कभी भूल नहीं सकता। उसका हिस्सीन चेहरा दिल को खुशी फराहम करता था। उसकी बातों में अपनायत महसूस होती थी। उसने बताया कि वो सहाबा कराम की नस्ल से है। मैंने कहा, मुझे मदीना की सरजमीन का कोई ऐसा वाकया सुनाओ जिसे सुनकर मेरे ईमान में इजाफा हो, मेरे दिल तड़प उठे और मदीना की मोहब्बत मेरे दिल में मजीद बढ़ जाए। वो कहने लगा, मदीना की सरजमीन मौजिज़ात और वाकयात से भरी पड़ी है। यहाँ ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं जिन्हें देखकर इंसान का दिल रू पड़ता है। मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिसे मैं जिंदगी भर भुला ना सका और मेरा मदीना से जाने को दिल नहीं करता। वो काफी देर खामोश रहने के बाद बताने लगा, मदीना में एक गरीब तरीन घर आबाद था। उस घर के मालिक का नाम शेख अबू अहमद था। इस वक्त वो मदीना का अमीर तरीन आदमी है। वो दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता है। एक वक्त था कि उसके घर में फाके थे। एक दिन शेख अपने घर के अंदर बैठा था कि बाहर से उसका बेटा आकर कहने लगा, बाबा जान, अब आपके बेटे की शादी की उम्र है। आपका बेटा शादी करना चाहता है। इससे पहले कि कोई गुनाह हो जाए आप मेरी शादी कर दें। उसके बाप ने कहा, बेटा, तुम्हें इस बात का पता है कि घर में फाकों की नौबत है। मैं कैसे तुम्हारी शादी कर सकता हूं? बेटा जिद्दी बनकर कहने लगा, बाबा, आपने जहां से कर्ज लेना है कर्ज लें और मेरी शादी करें। बाप परेशान होकर सोचने लगा, अब क्या करूं? इन लोगों की मदीना में 20 मुरब्बा जमीन थी जो बिल्कुल वीरान पड़ी थी। वहां हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। शेख साहब को मालूम था कि जद्दा के अंदर एक ऐसा सऊदी शख्स भी है जो लोगों को सूद के बदले कर्ज देता है। शेख साहब और उनका बेटा इस सऊदी के पास चले गए। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटे की शादी करना चाहता हूं। मुझे 10,000 रियाल की जरूरत है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। वो सऊदी पूछने लगा, मेरी ये रकम कब वापस करोगे? शेख साहब ने कहा, मेरी कोशिश होगी कि मैं 1 साल के अंदर अंदर वापस कर दूं। सऊदी ने कहा, मैं तुम्हें 10,000 रियाल तो दे दूंगा, मगर 1 साल बाद 15,000 रियाल वापस लूंगा। शेख साहब ने कहा, मेरे पास 20 मुरब्बा जमीन है। मैं 10,000 के बदले आधी जमीन आपको देता हूं। सऊदी ने आधी जमीन लेने से इनकार कर दिया। फिर शेख साहब ने सारी जमीन देने की पेशकश की, मगर उसने फिर भी इनकार कर दिया। उसने कहा, वापसी पर मेरा कर्ज तो 15,000 रियाल होगा। बेटे ने बाप को मजबूर कर दिया कि वह उस सऊदी से 15,000 रियाल कर्ज ले। इस तरह शेख साहब ने उस सऊदी से कर्ज हासिल कर लिया और इसके बाद अपने बेटे की शादी कर दी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। एक दिन शेख साहब नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकल रहे थे कि किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा। शेख साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो वही सऊदी था जिससे उन्होंने कर्ज लिया था। उसने कहा, या शेख, आपको कर्ज लिए हुए 1 साल का अरसा हो चुका है। मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूं। शेख साहब को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन पर पहाड़ आ गिरा हो। उन्होंने मिन्नत समाजत करके उस सऊदी से 1 हफ्ते की मोहलत ले ली। शेख साहिब अपने घर में आकर अल्लाह के आगे रोने लगे। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफिया मांगने लगे कि उन्होंने सूद के बदले कर्ज लिया। शेख साहब का एक दोस्त भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता था। जब उसने देखा कि शेख साहब नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए तो वो सीधा शेख साहब के घर में चला गया। उनसे पूछने लगा, आप नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए? मैं काफी देर तक आपका इंतजार करता रहा। दोनों ने मिलकर खाना खाया। इसके बाद शेख साहब उसे बताने लगे
मैं इस वजह से परेशान हूं कि मैंने 15,000 रियाल कर्ज देना है, जबकि मैंने उस बंदे से 1 हफ्ते का वक्त लिया है। शेख साहब के दोस्त ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरा एक दोस्त अमीर तरीन है, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। इस तरह शेख साहब और उनका दोस्त एक बड़े ताजिर के पास चले गए। शेख साहब के दोस्त ने ताजिर से कहा, मेरा ये दोस्त इस वजह से परेशान है कि इसने 15,000 रियाल कर्ज देना है, इसके पास 1 हफ्ते का वक्त है। शेख साहब ने भी उसे बताया कि मैंने अपनी आधी जमीन की पेशकश की, मगर उसने जमीन लेने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि वो 10,000 के बदले 15,000 लेना चाहता था। शेख साहब ताजिर को कहने लगे, मैं आपसे भी कहता हूं, आप मेरा कर्ज उतार दें और ये 20 मुरब्बे जमीन रख लें। ताजिर घर में दाखिल हुआ, वहां से 18,000 रियाल निकाल कर लाया। उसने कहा, ये 15,000 रियाल जमीन के हैं, जबकि ये 2,000 रियाल घर के खर्च के लिए हैं, और ये 1,000 रियाल अपने साथ आने वाले दोस्त को दे दो। जहां तक जमीन का ताल्लुक है, मैं तुमसे आधी जमीन 15,000 रियाल के बदले खरीदता हूं। शेख साहब ने रोते हुए ताजिर का माथा चूमा और उसका शुक्रिया अदा करने लगे। वो सीधा जद्दा पहुंचे और सऊदी का कर्ज वापस करके आ गए। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। इस वाक़ये को 15 साल का अरसा गुजर गया। मदीना की जमीन दूर दूर तक फैल गई, बेशुमार टाउन बन गए। इस तरह शेख साहिब की 10 मरब्बा जमीन मदीने के शहर में आ गई। एक दिन शेख साहिब अपने घर में बैठे थे कि एक शख्स उनके पास आकर कहने लगा कि आज से 15 साल पहले आपने जो जमीन फरोख्त की थी, उसके मालिक ने मुझे आपके पास भेजा है कि उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम कर दो। शेख साहिब ने कहा, आप जब चाहो मैं रजिस्ट्री उसके नाम कर देता हूं। फिर वो आदमी कहने लगा, मैंने वो जमीन 20 मिलियन रियाल में खरीदी है। शेख साहिब इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान हो गए। इस तरह शेख साहिब ने अपनी जमीन की पिछली जानिब का कुछ हिस्सा फरोख्त कर दिया। इसके बाद सामने वाला हिस्सा भी फरोख्त कर दिया, और आज भी वो अपनी जमीन को फरोख्त कर रहे हैं। शेख साहिब बताने लगे, जिन लोगों की वो जमीन थी वो हम ही थे। आज भी हमारे पास 3 मुरब्बा जमीन बाकी है, जिसकी मालियत मिलियन रियाल में है। यूं शेख साहिब मदीना के अंदर अमीर तरीन इंसान बन गए। दोस्तों, अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो रब उसे वहां से नवाजता है जहां से उसने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह मेरे तमाम देखने वालों को हुजूर के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत नसीब फरमाए।